वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विकास की शिक्षा में। हमें कहानी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी पढ़नी चाहिए जिससे हमारे ज्ञान की भी वृद्धि हो। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कुछ आज एक आर्टिकल लेके आया हूँ। जब अंग्रेज़ों ने भारत पर, हमारे देश पर जो है मतलब वो जब आए थे अपनी कंपनी के थ्रू, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू के उद्देश्य से, व्यापार करने के उद्देश्य से वो भारत में आए थे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जब वो भारत में आए तो यहाँ पर बंगाल में, बॉम्बे, उड़ीसा में वो व्यापार कर रहे थे। तो उस चीज़ वहाँ से, बंगाल से, ठीक है, बंगाल पर या जो अदर स्टेटों में जो भी उनका व्यापार हो रहा था, पकड़ बनाने के लिए लंदन से, ठीक है, ब्रिटेन से, जो ब्रिटेन का जो सरकार थी, यहाँ पर देखने के लिए काम को कि भाई यहाँ के लोग किस तरह काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। क्योंकि वहाँ से यहाँ पर देखने के लिए कोई इन्होंने नियम कानून नहीं बना रखे थे, तो कंपनी के काम को सही से सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नियम आया। इट इज़ कॉल्ड अ रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कंपनी नियम 1773 है जो कंपनी रूल है। ठीक है, 1773 से 1858, और ये रेगुलेटिंग एक्ट है। इसको हम बोलेंगे विनियमन। ठीक है, इसको बोलते हैं विनियमन अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब नियम के साथ अधिनियम, ऐसा कानून जो नियम के साथ चले। ठीक है, नियम के साथ, एक्ट मतलब क्या हुआ? अधिनियम। ठीक है, रेगुलेटिंग का क्या मतलब हुआ? विनियम। ठीक है, तो उन्होंने एक एक्ट बनाया, कानून बनाया, जो एक बोलेंगे विनियम अधिनियम बनाया कि अब वो भारत में जो व्यापार हो रहा था ब्रिटेन का एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर अपनी पकड़ बनाए रखे। ठीक है, तो पढ़ते हैं, इससे आपको जो है आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। ठीक है, और जिन वर्डों का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा यूज़ हुआ है उन पर आपकी पकड़ बनेगी और आप इस चीज़ को समझेंगे भी। ठीक है, आगे फिर देखते हैं। तो ये दिस एक्ट वाज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, क्या है ये? दिस एक्ट वाज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस एज, यह जो अधिनियम था, यह अधिनियम बहुत संवैधानिक महत्व का था। ठीक है, दिस एक्ट, यह एक्ट, जो एक्ट था, जो, ठीक है, अधिनियम था ग्रेट, बहुत ज़्यादा, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक महत्व का था। ठीक है, एज, जैसे कि, इट वॉज, ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इट वॉज द, यह था, इट वॉज, ठीक है, यह था फर्स्ट, पहला, स्टेप, पहला कदम, जो टेकन मन लिया गया था, बाई, द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब जो ब्रिटेन की जो सरकार थी उसके द्वारा, टू कंट्रोल, कंट्रोल करना क्या होता है? टू कंट्रोल, नियंत्रण करना, एंड रेगुलेट, रेगुलेट मतलब होता है विनियमित, विनियमित करना, हर चीज़ नियम से चलेगी, ऐसा कानून लाया गया। और द अफेयर्स, अफेयर्स क्या होते हैं? मामले, केसेस। ठीक है, जो वहाँ पे जो मामले थे, जितने भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी भारत में, अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ब्रिटिश, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने सुचारू रूप से व्यापार को चलाने के लिए कुछ नियम, अधिनियम, विनियमित लगाए कंपनी पर, जिससे भारत में सुचारू रूप से व्यापार हो सके। तो यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को, ठीक है, केसेस, ये जो है अफेयर्स, मामलों को नियंत्रित, कंट्रोल, नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। समझ में आया? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। इट रिकॉग्नाइज्ड
फॉर द फर्स्ट टाइम इट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब इसको पहचान मिली, मान्यता मिली पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। पॉलिटिकल क्या होता है, राजनीतिक, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है प्रशासनिक, ठीक है, सुना होगा ना, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, मतलब जो प्रशासन का जो काम करता है, ठीक है, लोगों से संबंधित। जैसे हमारे देश में एक सबसे बड़ी जो पोस्ट मानी जाती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, IAS जो होता है, सबसे बड़ी तो नहीं है, लेकिन I फॉर इंडियन, A फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, प्रशासनिक, S फॉर होता है सर्विस, ठीक है, तो उसी से संबंधित है। तो जो IAS का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, तो इसी से संबंधित है ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य ऑफ द कंपनी, ठीक है। इट रिकॉग्नाइज, इसने मान्यता दी पहली बार राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए, कंपनी के कार्यों के लिए, ठीक है, इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। किसने दी, इस रूल ने, ठीक है। सी है, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। इट लेड, इसने, किसने, ये जो कानून था, इट लेड मतलब बिछाई, ठीक है, इट लेड द फाउंडेशन, इसने बिछाई नींव, फाउंडेशन नींव, ऑफ सेंट्रल केंद्रीय प्रशासनिक, प्रशासन की, इन इंडिया, भारत में। इस रूल ने बिछाई नींव, नींव बिछाई केंद्रीय प्रशासन की भारत में, ठीक है। आगे देखते हैं, द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। जो फीचर्स थे इस एक्ट के, इस अधिनियम के, वो एज फॉलोज, एज फॉलोज का मतलब वो इस तरह थे, ठीक है, वो इस तरह थे। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, मतलब कि जो विशेषताएं थी, फीचर्स, इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी, ठीक है, एज फॉलोज, इस प्रकार थी। आगे देखते हैं, it designated the governor of Bengal, it designated, designated का मतलब क्या होता है, डेजिग्नेशन देना, मतलब उसको एक उपाधि मिली। it designated the governor of Bengal, जो बंगाल का गवर्नर था, as the governor general, एक गवर्नर जनरल की तरह उपाधि मिली, किसको, गवर्नर को, of Bengal, and created an executive council of 4 members to assist him, and created, बनाई गई, एक एन, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या होती है, कार्यकारी परिषद, काउंसिल मीन्स क्या होता है, परिषद, परिषद क्या होता है, कार्यकारी परिषद, मतलब लोगों का उसमें समूह होता है जो काम करता है। परिषद मतलब एक परिषद बनाई गई, कुछ लोगों का समूह बनाया गया जो नियम कानून को संभालेगा, जो नियम कानून बनाएगा किसी भी व्यापार को या किसी भी कानून को चलाने के लिए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, परिषद, काउंसिल। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी, काम करने वाली काउंसिल, परिषद बनाई गई, और 4 मेंबर, 4 लोगों की, टू असिस्ट हिम, किसको असिस्ट करने के लिए, इस गवर्नर जनरल को। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, जो पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। आप समझते हैं इसमें क्या था, सबसे पहले जब अंग्रेज भारत में आए थे तो बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है, उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का, ठीक है, जो बंगाल, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल, जो गवर्नर था बंगाल का, उसको क्या बना दिया, एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड, और जब उसको गवर्नर जनरल बना दिया तो एक कार्यकारी परिषद बनाई, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, क्रिएट किया गया 4 लोगों का, कि भाई इस गवर्नर जनरल को आप सहायता करेंगे, ठीक
ठीक है। तो पहला गवर्नर जनरल जो था किसका, बंगाल का, वो कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, WH है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आगे देखते हैं। It made the governors of Bombay and Madras presidencies subordinate. It made, इसने बना दिया, है ना, क्या है, इट मेड, इसने बना दिया, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, जो गवर्नर थे किसके, मुंबई के, बॉम्बे के और मद्रास प्रेसिडेंसीज के, मतलब वहाँ के क्षेत्र के, उस प्रेसिडेंसी क्षेत्र के जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, उसने बना दिया अधीन, मतलब उसके इन दोनों को अधीन बना दिया, किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन, मतलब सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है, उसके नीचे, उससे छोटा या उसके अंडर में, सबऑर्डिनेट उसके अधीन। अब मतलब ये जो गवर्नर थे मुंबई के और मद्रास के, ये अब इसको रिपोर्ट करेंगे, इसको बताएंगे कि यहाँ पे कहने का मतलब था जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, ये सीनियर हो गया, ये दोनों उसके जूनियर हो गए, अभी अधीन हो गए इसके, किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। अनलाइक अर्लियर, अनलाइक जो पहले की तरह नहीं था। पहले क्या था, पहले भाई ये भी अलग था, ठीक है, बॉम्बे में जो गवर्नर है वो भी अलग काम कर रहा था, मद्रास का भी अलग काम कर रहा था, और बंगाल का भी अलग अलग काम, ये तीनों अलग अलग काम कर रहे थे, कोई किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई देखने वाला नहीं था, ठीक है। अगर आप भी कोई बिज़नेस करोगे और 3 जगह अगर आपने सपोज़ कोई दुकान खोल दी और कोई देखने वाला नहीं है, कौन कितना पैसा आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितना सामान आ रहा है, तो उससे क्या होगा, लॉस होगा कंपनी का। इसी तरह यहाँ पे इन्होंने यही काम किया, ठीक है। टू द गवर्नर जनरल ऑफ, अनलाइक अर्लियर, जो पहले की तरह नहीं था, पहले की तरह सब अलग अलग काम हो रहा था, कोई देखने वाला नहीं था। व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, ठीक है, लाइक अनलाइक अर्लियर, जो पहले की तरह नहीं था, जब तीनों प्रेसिडेंसीज जो थी भाई, तीनों बॉम्बे की, मद्रास की और बंगाल की, स्वतंत्र थी, ऑफ वन अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र थी, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं था, कोई किसी से पूछताछ नहीं हो रही थी, कितना पैसा आ रहा है कंपनी का, क्या काम हो रहा है, ठीक है, समझ गए ना। आगे देखते हैं। It provided for the establishment of a Supreme Court at Calcutta 1774. Comprising one chief justice and 3 other judges. Comprising का मतलब क्या होता है, comprise होना, शामिल होना, ठीक है। establishment मतलब स्थापना के लिए, ठीक है। It provided, इसने प्रावधान दिया, है ना, प्रावधान। It provided for the establishment के लिए, स्थापना के लिए, ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक सर्वोच्च न्यायालय, एट कलकत्ता, कलकत्ता में, इन 1774, ठीक है, बीच में तो 7 है और लास्ट में इधर 1 है इधर 4 है, ऐसे याद रखेंगे। कंप्राइजिंग, जिसमें शामिल था एक चीफ जस्टिस, एक मुख्य न्यायाधीश, और तीन जो थे जज थे, अन्य जज थे, 3 अन्य जज जो थे, ठीक है, समझ में आया। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 ब्रिटेन सरकार का, इसने क्या किया, प्रावधान दिया स्थापना का, प्रावधान दिया सिर्फ किसकी स्थापना का, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का कलकत्ता में, ठीक है, जिसमें शामिल था एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, एक भाई मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होगा, और 3 अन्य जज हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं। इट प्रोहिबिटेड, ठीक है, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट, प्रोहिबिटेड मतलब क्या होता है, प्रतिबंधित, रोक, है ना, किसी काम को रोकने के लिए वो प्रतिबंध लगा हुआ है ना, इट प्रोहिबिटेड, इट मतलब इस कानून ने, इसने, इस कानून ने रोक लगाई, प्रतिबंध लगाया, सर्वेंट जो नौकर थे कंपनी के, जो लोग कंपनी में काम करते थे, फ्रॉम एंगेजिंग, ठीक है, फ्रॉम
engaging in any private trade or accepting presents or bribe from the natives। समझते हैं, इसने रोक लगाई, प्रतिबंध लगाया नौकरों पर जो कंपनी में काम करते थे, फ्रॉम एंगेजिंग, एंगेज मतलब शामिल होना है ना, इंगेज होना, किसी चीज़ के साथ, किसी चीज़ में शामिल होना, इन एनी, किसी भी, प्राइवेट, प्राइवेट मतलब क्या होता है, किसी भी निजी व्यापार में, और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट, और उपहार स्वीकार करना, प्रेजेंट्स है ना, प्रेजेंट्स मतलब क्या होता है, उपहार, गिफ्ट, और ब्राइब, ब्राइब क्या होती है, रिश्वत, रिश्वत होती है ना, हम कहते हैं घूस लेना, रिश्वत, फ्रॉम द नेटिव्स, नेटिव्स मतलब वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं, किसी भी देश में रहने वाले लोग उस देश के नेटिव्स कहलाते हैं। जैसे हम नेटिव्स हैं इंडिया के, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लोग वहाँ के नेटिव्स हैं, वहाँ के रहने वाले लोग, ठीक है, समझ में आया। तो अब इस कंपनी ने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया, किस पे, जो कंपनी में लोग जो काम कर रहे थे, फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड, आप मतलब तुम कोई अपना व्यापार, खुद से व्यापार नहीं करोगे, ठीक है, इस पे रोक लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया, और एक्सेप्ट नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे कोई गिफ्ट, उपहार और रिश्वत, घूस उस देश के रहने वालों से, ठीक है, वहाँ के मूल निवासियों से, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, कंपनी को फ़ायदा होगा, ना ही ये अपना व्यापार कर सके, हो सकता है वहाँ का पैसा लेके खुद का कोई व्यापार चालू कर दें, तो इस सब पे कंपनी ने रोक लगा दी, ठीक है। आगे देखते हैं, इट strengthened the control of the British government over the company by requiring the court of directors, governing body of the company, to report to its revenue, civil and military affairs in India। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इससे इसने मजबूती दे दी है ना, इसने मजबूत कर दिया किसको, कंट्रोल को, नियंत्रण को, किसके नियंत्रण को मजबूत कर दिया, ब्रिटिश सरकार के, है ना। ब्रिटिश सरकार ने, मतलब ब्रिटेन ने जो हमारे देश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी और वो चला रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में, उस पर इनका जो कंट्रोल था वो और मजबूत हो गया। कैसे, इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लिया ये 1773, इस, ठीक है, जो 1773 में आया, ठीक है, ओवर द कंपनी, उस कंपनी पर, बाय रिक्वायरिंग द डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बाय रिक्वायरिंग, रिक्वायरिंग मतलब क्या होता है, मांग करना, ठीक है, मांग की गई थी, बाय रिक्वायरिंग मांग होने की वजह से या आवश्यकता होने की वजह से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को होते हैं निदेशक न्यायालय, है ना, निदेशक न्यायालय। कोर्ट मतलब, डायरेक्टर क्या होते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं किसी भी कंपनी को, तो निदेशक बोल सकते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट मतलब न्यायालय, निदेशक न्यायालय बोल सकते हैं ना, निदेशक न्यायालय, ओके। गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग बॉडी से क्या मतलब, बॉडी से कोई शरीर नहीं है, बॉडी क्या होती है, एक संस्था का मानी जाती है, कोई भी संस्था, जैसे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, समझ में आया। तो यहाँ बॉडी से शरीर से मतलब नहीं होता, गवर्निंग जो गवर्न करती है, जो चलाती है, रूल के हिसाब से किसी कानून को चलाती है, उसको क्या बोलते हैं, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, ओके। टू रिपोर्ट, रिपोर्ट करना, उसको बताना, ठीक है, रिपोर्ट देना, टू रिपोर्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू, रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या मतलब, राजस्व, राजस्व समझते हो भाई, कितना पैसा कमाया, कितना खर्च हुआ, इस चीज़ का हिसाब। सिविल, सिविल से क्या, नागरिकों से। मिलिट्री मतलब वहाँ की जो सैन्य जो मामले होते हैं, भाई सेना में कितना खर्च हो रहा है, कितना लोगों को क्या खा रहे हैं, कितना खाने में खर्च हो रहा है, कितना बंदूकें में हो रहा है, कितना एम्यूनिशन में हो रहा है, इन सब चीज़ों का हिसाब, ठीक है, इन इंडिया। अब क्या हुआ, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसने इसका जो ये जो कंट्रोल था उस पर और मजबूती हो गई, ठीक है। बाय रिक्वायरिंग, बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक न्यायालय की मांग से, बाय रिक्वायरिंग आवश्यकता होने से इसकी, निदेशक न्यायालयों की, जो कि क्या होती है, गवर्निंग बॉडी, है ना, कंपनी के शासी निकाय, शासकीय निकाय, है ना, बॉडी से मतलब निकाय, कोई निकाय, शासकीय, शासन को चलाने के लिए, गवर्निंग, शासन, है ना, शासकीय निकाय ऑफ द कंपनी, टू रिपोर्ट, रिपोर्ट देने के लिए,
ऑन इट्स, इसके राजस्व मतलब कितना पैसा आया, रिपोर्ट देने के लिए, और किस पर, राजस्व पर, नागरिकों पर, और जो मिलिट्री जो सैन्य मामले थे उन पर। ठीक है, इन चीज़ों पे मजबूती मिल गई, किसकी वजह से, इनकी आवश्यकता होने से, निदेशक न्यायालय की होने से। तो स्टोरी के साथ साथ अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो ये आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, आपके वर्ड पावर को बढ़ाएगा और आगे फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये था कंपनी का रेगुलेटिंग एक्ट। इट वाज ओके। आगे देखते हैं। क्या हो गया? तो सारा देख लेते हैं। ये एक रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, विनियमित अधिनियम, मतलब नियम से चलाने वाला अधिनियम, कोई कानून, एक्ट मतलब कानून हो गया, अधिनियम हो गया ऑफ 1773। क्यों लाया गया? क्योंकि कंपनी को जो व्यापार कर रही थी वहाँ मजबूती पकड़ बनानी थी। भाई हमारे लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, घूस तो नहीं ले रहे वहाँ से, कुछ हमारा पैसा कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहे, अपना ही कभी काम कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में सबसे पहला क्या था, ये जो लिया गया था कंट्रोल करने के लिए, किस पर कंट्रोल करने के लिए, जो उनकी खुद की कंपनी थी। ठीक है, और फर्स्ट टाइम मान्यता मिली किसको, वहाँ की पॉलिटिकल, राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रबंधनिक कार्यों को ऑफ कंपनी। ठीक है, उसने अपनी फाउंडेशन बिछाई कैसे, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की तरह। ठीक है, एक केंद्रीय प्रशासन की तरह भारत में। ठीक है, इसकी जो विशेषताएं थी इस एक्ट की वो कुछ इस तरह थी। ठीक है, पहला क्या था, बंगाल का जो गवर्नर से वो गवर्नर जनरल हो गया बंगाल का। ओके, और इससे क्या हुआ, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन गई, है ना, मतलब कार्यकारी परिषद बन गई कि भाई अब ये गवर्नर जनरल बन गया, अब इसको 4 लोग चाहिए इसकी सहायता के लिए। ठीक है, ओके, और जो पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। ओके, अब क्या हुआ, एक चीज़ और समझी हमने कि भाई जो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी वहाँ, ठीक है, ये अधीन हो गई, ये अंडर में हो गई किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ठीक है, जो कि पहले की तरह नहीं था कि तीनों अलग अलग काम कर रहे थे, कोई किसी को रिपोर्ट नहीं भेज रहा था। तीसरा था, इसमें एक प्रावधान लाया गया स्थापना का, किसकी स्थापना का, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का, कोलकाता में 1774 में को। ठीक है, जिसमें शामिल होगा एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो कानून था ये रोकता था लोग वहाँ में जो कंपनी में जो काम करते थे, भाई तुम ना ही प्राइवेट व्यापार करोगे, मतलब अपना कोई ट्रेड नहीं करोगे निजी, और ना ही कोई उपहार लोगे किसी से, और ना ही रिश्वत लोगे फ्रॉम द नेटिव्स, मतलब वहाँ के मूल निवासियों से। ठीक है, और देखते हैं, और इसने मजबूती दे दी थी कंट्रोल, नियंत्रण बढ़ा दिया था किसका, ब्रिटिश सरकार का, कि ऑफ द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि गवर्नमेंट बॉडी थी ऑफ कंपनी, टू रिपोर्ट। ठीक है, अब वहाँ पे आवश्यकता किसकी हुई थी, इसकी जो निदेशक न्यायालय थी इसकी हुई थी। इससे क्या हुआ, इनकी जो पकड़ थी वहाँ के राजस्व पर जितना पैसा आ रहा है इस पे पकड़ बन गई, नागरिकों पे पकड़ बन गई, और सैन्य मामलों पे पकड़ बन गई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इससे, और अगर ये मेरा जो प्रेजेंटेशन है आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे को मोटिवेशन मिलता रहता है और हिम्मत बढ़ती रहती है उस तरह की वीडियो लाने की। ठीक है, बस एक यही रिक्वेस्ट रहती है सब्सक्राइब करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।